हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका ट्रू लव टैरो 777 चैनल में। और आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है कि इस समय आपके पार्टनर के दिल में क्या चल रहा है, उनकी करंट फीलिंग क्या है, उनके मन में इस टाइम क्या थॉट्स आ रहे हैं आपके लिए, करंट में क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नहीं पता होनी चाहिए। आज की रीडिंग में हम देखेंगे। दोस्तों, ये टोटली टाइमलेस रीडिंग है, तो उसको आप कभी भी देखिए, महीनों बाद, सालों बाद, जब भी ये रीडिंग आपकी आंखों के सामने आ जाएगी, ये तभी से आपके लिए रेजोनेट करेगी। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। तो लड़की दिख रहा है तो लड़के के लिए, लड़का दिख रहा है तो लड़की के लिए। शुरू करते हैं। जय माता रा, जय भवानी। बताइए पार्टनर के दिल में क्या चल रहा है। अगर लड़की है तो समझ जाइए लड़के के दिल में क्या चल रहा है, अगर लड़का है तो समझ जाइए कि लड़की के दिल में क्या चल रहा है। ठीक है। टावर, मेजर अरकाना से टावर है। अगेन मेजर अरकाना से जस्टिस का कार्ड है। ओ माय गॉड, अगेन फ्रॉम मेजर अरकाना लवर्स का कार्ड है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ सॉर्ड्स। आई थिंक ये थोड़ा सा गुड एंगल है। ओके। टेन ऑफ वेंट्स, एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, ठीक है यहाँ पे। और बॉटम ऑफ द डेक है हाई प्रेस्टियस, ठीक है। हाई प्रेस्टियस का कार्ड है और है वो है मेजर अरकाना से। हल्का सा मैं कार्ड थोड़ा ऐसे कर लेता हूँ ताकि आपको दिख जाए। तो दोस्तों, कुल मिला के हमारे कार्ड्स आ चुके हैं। तो सबसे पहली नज़र जो मेरी इस कार्ड पे पड़ी है, तो मैं पहले बता दूं कि मुझे लग रहा है कि यहाँ जो फीमेल पार्टनर है वो कहीं ना कहीं इन दिनों बहुत बिजी है, बहुत ज़्यादा सोच रही है, डीप थिंकिंग कर रही है। कुछ उसके घर में प्रॉब्लम चल रही है, कुछ फैमिली में और प्रॉब्लम उसकी चल रही है, और वो डिमांड कर रही है आपसे, वो एक्सपेक्ट कर रही है आपसे कि भैया आप उसको समझो। और कई बार ऐसा हो रहा है कि आपकी भी छोटी मोटी नोक झोंक हो रही, छोटी मोटी लड़ाइयाँ हो रही हैं, और आपको लग रहा है कि अगले पर्सन में एटीट्यूड आ गया, अगला पर्सन चेंज हो गया। तो ऐसा नहीं है, अगला पर्सन चेंज नहीं हुआ है। आपकी लाइफ में एक टावर मूवमेंट आया हुआ है। ये आप दोनों की बेटरमेंट के लिए आया है, ये आप दोनों की प्रोग्रेस के लिए आया हुआ है। आपका रिश्ता मजबूत बने और आखिरी तक रहे, इसके लिए कुछ चीज़ें होना ज़रूरी है, और वो शायद आप नहीं कर रहे थे। इसलिए शायद दोस्तों आपकी लाइफ में ये पल आया है। मैं क्लियर देख सकता हूँ यहाँ पे मेजर अरकाना से बहुत अच्छे कार्ड्स आए हुए हैं जो बता रहे हैं कि आप एक दूसरे के लिए बने हैं, और ये आपको कहीं ना कहीं एहसास होता है इस बात को कि आप इस पर्सन से अलग नहीं रह पाते। आपको एहसास होता होगा ये पर्सन आपका सोलमेट है, ये पर्सन आपका ट्विन फ्लेम है। ऐसा एहसास होता होगा टाइम टाइम पे आपको। मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे, इस तरह की यहाँ पे चीज़ें मैं देख पा रहा हूँ। आपका ऐसा एहसास होता है टाइम टाइम पे, कहीं ना कहीं आपके मन में इस तरह की चीज़ें आती हैं। इसके साथ ही मैं बता दूँ, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि आपकी लाइफ में ना जो एक आपका रिलेशनशिप का स्टार्ट था बहुत अच्छा था। तो कहीं न कहीं ना आपके अंदर बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, बहुत ज़्यादा उमंग थी कि हाँ, आप आपकी लाइफ़ में कुछ अच्छा होने जा रहा है, कुछ आपको कोई अपना मिला है, शायद अब आप आपकी लाइफ़ में चीज़ें अच्छी होने जा रही हैं। इस तरह की चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। बट सॉरी, बट यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि देखिए, समय कभी एक सा नहीं रहता, तो अप एंड डाउन्स आते हैं। तो यहाँ एक पर्सन मैं देख रहा हूँ, दोनों में से कोई भी हो सकता है। वो पर्सन वो काफ़ी ना डाउन चले जाता है, काफ़ी नेगेटिव हो जाता है पर्सन। उस पर्सन को नेगेटिव नहीं होना चाहिए। मेरी बात को समझिए, क्योंकि आपको नेगेटिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए चीज़ें बदलती हैं लाइफ़ में। और जब आप ज़्यादा फ़ोर्स कर देते हो ना किसी को, तो अगला पर्सन ना फिर इस फ़ेज़ में आता है, जिसे बोलते हैं 10 ऑफ वैंड्स। और अगला पर्सन 10 ऑफ वैंड्स का मतलब है कि यहाँ पे कहीं न वो पर्सन जो है, थोड़ा-सा बर्डन फ़ील करने लगता है अपनी लाइफ़ में। तो वो आपको बर्डन उससे फ़ील नहीं कराना है, आपको उस पर्सन की स्ट्रेंथ बनना है, ओके? आपको उसकी स्ट्रेंथ बनना है। यू हैव टू बी स्ट्रेंथ ऑफ देम, ठीक है? आपको सबसे पहले अपनी लाइफ में ना एक कुछ चीज़ें पैटर्न पे लानी है। जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम अपने पार्टनर को लेके पॉसेसिव रहना, बहुत ज़्यादा शक करना अपने पर्सन को लेके, बहुत ज़्यादा उस पे ध्यान लगाना, अपने कामों को नहीं करना, ये चीज़ें आपको प्यार में भी पीछे करेंगी, और आपको बाकी चीज़ में तो पीछे करेंगी ही। आपके रिलेशनशिप के बॉन्ड को कहीं न कहीं वीक कर रही हैं चीज़ें। तो आपके पार्टनर को लग रहा है कि मैं इस टाइम यार बहुत असहाय महसूस कर रहा हूँ कि अगर मेरा पर्सन भी मुझे नहीं समझेगा तो मुझे कौन समझेगा? मेरा तो सहारा वही है, सब कुछ वही है। तो इसकी वजह से यहाँ पे इस पर्सन को राइट नाउ काफ़ी बर्डन महसूस हो रहा है।
इसलिए नहीं कि आपके रिलेशनशिप से बर्डन महसूस हो रहा है, इसलिए कि आपकी एक्सपेक्टेशन जो उस पर्सन की थी कि कहीं न कहीं उसको एक हीलिंग मिलेगी, कहीं न कहीं उसको दिल में एक शांति मिलेगी कि उसका जो पर्सन है उसको प्यार दे रहा है, सांत्वना दे रहा है, उसको दिलासा दे रहा है, उसको आगे बढ़ने की होप दे रहा है, उसको ताकत दे रहा है, उसको मेंटल स्ट्रेंथ दे रहा है। तो वो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि इस पर्सन सेकंड जो पर्सन है आपका, वो काफ़ी इस टाइम परेशान हो रहा है। साथ ही साथ में जो वहाँ पे मोस्टली फीमेल पार्टनर्स मैं बोल दूँ, देखिए जो रीडिंग में आएगा मैं वो बोलता हूँ, तो कभी आप ऐसा मत सोचना कि मैं फीमेल के लिए ज़्यादा फेवर कर रहा हूँ या मेल के लिए। बेसिस ऑन द कार्ड मैं जो चीज़ें आती हैं वो बोलता हूँ। मैं आज की रीडिंग में देख पा रहा हूँ कुछ मोस्टली फीमेल पार्टनर जो हैं, 70% फीमेल पार्टनर अपने आप को अकेला महसूस कर रही हैं। उन्हें लग रहा है कि दुनिया में बहुत लोगों को लगता है कि वो बहुत खुश हैं क्योंकि उनका हंसमुख नेचर है, सबसे हंस के मिलती हैं, बट सच्चाई है कि लाइफ में बहुत अकेली हैं। और उनके पास हार तक के जो उनका एक सहारा है, अगर वो भी उनको नहीं समझेगा तो वो लाइफ में कहाँ जाएंगी, लाइफ में उनका कौन होगा। एट द सेम टाइम उनकी लाइफ में कुछ फाइनेंशियल इशू आ रहे हैं। अब देखिए फाइनेंशियल इशू का मतलब ये नहीं होता कि घर में कोई प्रॉब्लम आ रही है। कई बार आपके घर में बहुत सारा पैसा होता है, बट आप जानते हैं क्योंकि मैं चीज़ों को समझता हूँ, आप भी शायद समझ रहे होंगे, क्योंकि बहुत सारी फीमेल्स ऐसी होती हैं जिनके पास एक्चुअली में सब कुछ तो होता है, वो करोड़पति भी होती है, बट उनके हाथ में वो चीज़ें नहीं होती जिससे कि वो अपनी चीज़ों को फुलफिल कर पाएँ। तो कहीं न कहीं इंडिपेंडेंट ऐसा पर्सन बनना चाहता है। इस फ़ेज़ में क्या होता है, उसका फाइनेंस स्ट्रॉन्ग नहीं होता, तो वो इंडिपेंडेंट बनने में प्रॉब्लम होती है उसको। और कहीं न कहीं ना वो इंफीरियर कॉम्प्लेक्स में जाता है कि मेरे पास सब कुछ होने के बाद भी नहीं है और लोग मुझसे खुश हैं। तो ऐसे पर्सन यहाँ पे जो मोस्टली आपके जो पर्सन हैं, इस टाइम वो 2 चीज़ों से जूझ रहे हैं, एक प्यार को लेके, दूसरा अपने फाइनेंसेस को लेके। तो यहाँ पे उस पर्सन को स्ट्रॉन्ग करना अभी आपका काम है, क्योंकि जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे तो सामने वाले को हिम्मत नहीं मिलेगी। हाई प्रीस्टेस जो कि बॉटम ऑफ द डेक से आया है, कह रहा है कि आपको इस समय ठहराव की, शांति की ज़रूरत है। आपके दिमाग को शांत रहने की ज़रूरत है। आप इस टाइम अपने आप को थोड़ा-सा हील करिए दिमाग को और चीज़ों पे फ़ोकस करिए, उन चीज़ों पे जो आपके लिए ज़रूरी हैं, ठीक है? और एक बात आपको माननी पड़ेगी कि अपने रिश्ते को आपको गॉड पे छोड़ना होगा, क्योंकि जब अपने रिश्ते को आप गॉड पे छोड़ेंगे तो सारे आपको आवाज़-जवाब वहाँ से क्लियर मिलेंगे। हाई प्रीस्टेस का कार्ड कहता है कि अपने रिलेशन को ग्रोथ दो, कहते हैं ना पौधे को पानी देना, इस तरीके से, प्रेम से, प्यार से। आप अपना 100% दीजिए, प्योरिटी आप दिल में रखिए, जो सामने वाला करेगा, करेगा, वो उसके कर्म है। आप प्यार करते हैं तो करिए, ये क्यों सोचते हैं कि आप जैसा प्यार कर रहे हैं आप वैसे ही प्यार पलट के मिले। कई बार से आप 100% करते हैं, सामने से 80 मिलता है, बेचारा वो समर्थ नहीं है देने में प्यार आपको उतना, कोई बात नहीं। जस्टिस का कार्ड है, आपको आपके हिस्से का प्यार मिलेगा। ये तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं आपसे, पर हर बार थोड़ी ना अब आपके हिसाब से चीज़ें होंगी। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि आप चाहते हैं वैसा हो जाए हर बार, तो ये पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है? तो थोड़ा यहाँ पे आपको चीज़ों को ध्यान देने की ज़रूरत है, यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे। इसके साथ ही मैं बता दूँ, आपकी लाइफ में हो सकता है कि पिछले कुछ समय से थोड़ी-सी हल्की-सी दूरियाँ आप लोगों के बीच आ गई। बातचीत आपकी कम होना शुरू हो गई। इसकी वजह से आपके पर्सन जो है थोड़ा-सा टेंशन में चले गए हैं। आपको लगता है कि आपके पर्सन आपको मिस नहीं करते हैं या आपके पर्सन आपको याद नहीं करते हैं। देखो दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। कई बार क्या होता है, सामने वाला कुछ कहना चाह रहा होता है, वो दुनिया दुनिया को बोल-बोल के हार गया होता है। तो फिर बाद में ना वो एक्सप्लेनेशन देना बंद कर देता है कि मैं किस-किस को क्या-क्या एक्सप्लेनेशन दूँ, जिसको जो समझना है आप समझ लो। मुझे अकेला ही होना है, तो मैं अकेला ही हो जाता हूँ। तो इस टाइम आपके पर्सन को जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, टेंशन है आपको लेके, क्योंकि वो पर्सन आपको कभी छोड़ना नहीं चाहता, ये सच है। क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ आप हर जन्म में साथ थे, ठीक है? आप हर जन्म में एक-दूसरे के साथ थे, और अगर आप इस जन्म में भी मिले तो इसका भी कोई सोल पर्पस है, ठीक है? इसका भी कोई सोल पर्पस है। दोस्तों, मैं लाइट जलाना चाह रहा था, बट यहाँ पे लाइट ज़्यादा पड़ रही है, तो उसकी वजह से चीज़ें कार्ड्स पे रिफ्लेक्शन आ रहा है, इसलिए मैंने लाइट नहीं जलाई। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि यहाँ पे मुझे कुछ पैटर्न नज़र आया कार्ड का, जो कह रहा है कि किसी एक पर्सन की बहुत ज़्यादा डिज़ायर्स हैं और उसको कहीं न कहीं ना लिमिटेड टाइम मिलता है उस पर्सन के को, क्योंकि उसको लगता है कि भैया मेरे को शायद ये टाइम मिला है 1 घंटे का, मेरी इसमें बात होनी चाहिए, या मुझे कल टाइम मिला है तो मुझे कल उससे मिलना चाहिए। और सामने वाला पर्सन जब मना कर देता है ना, तो उसको लगता है यार कि ये क्या है? इसने मेरी बात को मना कैसे कर दिया? और ये मेरी बात सुन क्यों नहीं रहा है? तो फिर वो पर्सन नेगेटिव हो जाता है। देखिए, मैं फिर बता दूँ, प्यार ऐसे नहीं होता है। सामने वाले को समझना पड़ता है, उसके मन की हालत, उसके दिल की हालत, उसकी सिचुएशन को समझना पड़ता है, तब जाके आप उसके लायक होते हैं। आप दोनों बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये टावर मूवमेंट है, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ आप दोनों कुछ टाइम तक दूसरे से कटे-कटे रहेंगे। लेकिन आप कोशिश करिएगा इस बीच आप दोनों के बीच कोई तीसरा ना आए आग लगाने के लिए, क्योंकि इसकी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि कोई ऐसा पर्सन आए और आप दोनों को भड़काने की कोशिश करे। तो आप दोनों कितना भी लड़ लीजिए, लेकिन खुद से ही बात करिए, किसी तीसरे पर्सन को इन्वॉल्व मत कीजिए। साथ ही साथ आपके पर्सन सोच रहे हैं कि सही बोलूँ तो कभी-कभी रातों में रोना भी हो रहा है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि रो भी रहे हैं आपके पर्सन की, क्या ऐसा तो नहीं मैं भगवान अकेली हो जाऊँगी या अकेला हो जाऊँगा? ऐसा तो नहीं है कि मुझे फिर से वो पर्सन तो छोड़ के चले जाएगा?
क्योंकि आपके बीच पहले भी लड़ाइयाँ हुई हैं यहाँ पे काफ़ी बड़ी बड़ी, तो कहीं ना कहीं डर है उसके दिल में, ठीक है। तो आप सिर्फ इतना कीजिए अभी, अगर सामने वाला गलती भी कर रहा है ना गुस्से में, क्योंकि वो फ्रस्ट्रेट है तो गुस्सा उसको जल्दी आएगा, तो आप उसको हील करिए प्यार से, ठीक है। उसको समझाइए कि नहीं मैं तुझे समझूंगा, मैं तेरे दुख भी समझूंगा, मैं तेरी बातें भी समझूंगा, मैं तुझे भी समझूंगा, तेरी सिचुएशन भी समझूंगा, तो अकेले मत हो, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। आपको इस तरीके से पर्सन को हील करना है। कुल मिला के अभी आपके पर्सन जो हैं आपके बारे में सोच रहे हैं, स्ट्रेस में हैं, टेंशन में हैं, उसके सामने मल्टीपल प्रॉब्लम्स है, फैमिली प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, शादी को लेकर प्रेशर हो सकता है, अगर आप शादीशुदा से हैं किसी के साथ रिलेशन में तो हो सकता है उसकी फैमिली में प्रॉब्लम हो, उसके फाइनेंसिस में प्रॉब्लम हो, उसके बच्चों की तरफ से कोई प्रॉब्लम हो, मल्टीपल प्रॉब्लम्स मुझे यहाँ दिखाई दे रही हैं, इसलिए टावर मूवमेंट का कार्ड आया है। ये कार्ड आपको कुछ सिखाने के लिए आता है टावर मूवमेंट, लेकिन इसके बाद का टाइम हमेशा अच्छा होता है। उस अच्छे टाइम का वेट करिए और किसी भी चीज़ का ओवर थिंकिंग मत करिए, छोटी सी बात का बड़ा इशू मत बनाइए, छोटी छोटी लड़ाइयाँ चलती हैं उनको बड़ा मत बनाइए। लड़ाई आज की है तो आज रात को ही ख़त्म कीजिए, ठीक है। इतना टाइम है नहीं आप लोगों के पास, समझ रहे हैं? ठीक है दोस्तों, ये थी आज की रीडिंग। जय भवानी, जय माता तारा, जय माँ काली।